ओम गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 90वां सर्ग अश्वमेध के अनुष्ठान से इलाको पुरुषोत्तम की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी जब पुरुरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए तब लक्ष्मण और महायश से भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास रहने के पश्चात इला ने क्या किया, यह ठीक ठाक बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय दोनों भाइयों के वाणी में इतना माधुर्य था कि उसी समय श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में इस प्रकार कथा आरंभ की। सूरवीर इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुध ने परम उद्धार महात्मा स्वरत को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, मोदकर, दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। वह सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुध ने धैर्य से एकाग्रचित होकर सभी सुहृदों से कहा, ये महाभाव राजा इल प्रजापति कदम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है इसे आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिनसे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कदम भी उस आश्रम में आ पहुँचे। साथ ही पुलस्कृत बष्टकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर सभी महर्षि प्रसन्नचित होकर बाह्यिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के राय देने लगे। तब कदम के पुत्र ने अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग को दबा कर सकें। अतः अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय है। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए इस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कदम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना करने के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। सवत के शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुभर्षी राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुध के आश्रम के निकट वो महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उस महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त भगवान उमापति ने इल के पास ही ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठगण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा सुमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं बहिक नरेश इलाका का कौन सा शुभ प्रिय कार्य करूँ। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर सभी ब्राह्मण एकाग्रचित होकर देवादिदेव को इस प्रकार प्रसन्न करने की चेष्टा की जिससे नारी इल सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न होकर महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषोत्तम प्रदान कर दिया और ऐसा करके वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए तब सभी दिग्दर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे उसे लौट गए। राजा इल बहिर् देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा जमुना का संगम के निकट एक परम उत्तम यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। शत्रुनगर पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बहिक देश का राजा ग्रहण किया और प्रजापति कदम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इलाके के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है जो स्त्री रूप हो गए थे। उन राजा इल ने भी यज्ञ के प्रभाव से पुरुषोत्तम प्राप्त लिया और भी दुर्लभ वस्तु हस्तगत कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ।